वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेईई एडुकेशन। आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 है, उसका एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करके दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में आपको 10.1 और 10.2 एक्सप्लेन कर दिया था। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जैसा कि नाम है, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको कंपास, प्रोटेक्टर, इस सब की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल, पेंसिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, डी एफ इक्वल्स 3 सेंटीमीटर एंड एंगल डी ई एफ इक्वल्स 90 डिग्री। मतलब एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। तो सबसे पहले एक चाहो तो आप रफ स्केच बना सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पे बना के मैं दिखा रहा हूँ। डी एफ एक ट्रायंगल, डी पर आपको 90 बनाना है, डी एफ 3 सेंटीमीटर एंड डी 5 सेंटीमीटर। ये रफ स्केच आप ऊपर देख रहे हो। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे, जैसे मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, उसमें कह रहा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट डी ई ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले आप अपने स्केल की हेल्प से और पेंसिल की सहायता से एक लाइन सेगमेंट डी ई ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर। आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने आते हैं तो स्केल उठाओ, पेंसिल लो और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो 5 सेंटीमीटर का, जैसा कि स्टेप्स फर्स्ट में आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे होंगे। जब आप डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा डी पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है एंगल ई डी एफ इक्वल्स 90 डिग्री। ई डी एफ में सेंटर में क्या है, डी है, तो जो सेंटर में होता है उसी पॉइंट पर आपको वो एंगल बनाना होता है। तो 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से भी बना सकते हैं, आप डी से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एंगल बनाइए डी पर 90 का। 90 बनाने के बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें आपको डी एफ क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो डी एज ए सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट डी एक्स एट एफ। और लास्ट में क्या करना है, एफ और ई को आपको ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन एफ टू ई। और जो डी एफ ट्रायंगल है वही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, जो कि फोर्थ स्टेप में आप इजीली अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप डी ई 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, फिर डी पर आप कंपास से या डी से एंगल बना लें 90 का। 90 का एंगल बनाने के बाद विथ डी एज सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स डी एक्स एट एफ। Now join F to E and triangle DEF is the required triangle. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा वो है क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। जो दो इक्वल साइड्स हैं उसके बीच का एंगल 110 डिग्री है। तो यहाँ भी आप सबसे पहले एक रफ स्केच चाहो तो बना सकते हो, जैसा कि मैं बना के दिखा रहा हूँ। नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट स्टेप्स पे आ जाओ। जैसा कि आप देख रहे हो इस रफ स्केच, क्यू आर 6.5 और पी क्यू 6.5। आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 110 है। तो जो एंगल है उसी का
दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, यानी गिवन फिगर में जो कि आपके स्क्रीन पे है उसमें QR और QP ही 6.5 आपको लेना पड़ेगा। PR आप नहीं ले सकते हो क्योंकि एंगल Q पर आपने 110 बनाने के बारे में सोच रहे हो। तो इसमें भी पहला स्टेप वही करेंगे, QR 6 पॉइंट, जरूरी नहीं कि आप PQR ही लो, ABC DEF जो मर्जी आप ले सकते हो। QR 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद Q पर आपको 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सारे एंगल आप कंपास के हेल्प से नहीं बना सकते हो, तो प्रोटेक्टर जिसको कि D से के नाम से भी जानते हैं, उससे आप 110 डिग्री का एंगल Q पॉइंट पे D के हेल्प से, प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो QX पॉइंट देख रहे हो उस पर 6.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के विथ Q एज सेंटर एंड ए रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क which intersects the previous line segment QX at point P. Now join PR. Required triangle is PQR is your required triangle, जो कि आप 4th स्टेप में देख रहे हो। अगर पेपर में ये आ जाए कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, पॉइंट डाल के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वो चारों के चारों लाइन आपको ड्रॉ करने के बाद वो लाइन नीचे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हेडिंग दे करके लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा और आप पूरे मार्क्स ले पाओगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विथ BC इक्वल्स 7.5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स 5 सेंटीमीटर एंड एंगल C इक्वल्स 60 डिग्री। इसमें भी 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो रफ स्केच अगर आपको अच्छा लगे तो बना लो, उससे आपको ड्रॉ करने में हेल्प मिलेगा, पता चल जाएगा कहाँ हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ऊपर आप रफ स्केच देख रहे हो, ABC ट्रायंगल है, C 60 डिग्री, BC 7.5 और AC 5 सेंटीमीटर मार्क करके आपके स्क्रीन पे मैं दिखा पा रहा हूँ। अब जो फर्स्ट स्टेप होगा इसमें भी वही होगा। सबसे पहले आप BC 7.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होगा BC यानी C पर आपको 60 डिग्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और कंपास आप ड्रॉ कर लेंगे 60 डिग्री का एंगल एट पॉइंट 6 C पॉइंट पर आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद AC आपके पास गिवन 5 सेंटीमीटर है, तो विथ C एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस लाइन सेगमेंट XC at point A. Now you can join AB and your required triangle is ABC, और यही ट्रायंगल आपका जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो आपको ड्रॉ करना था ABC ट्रायंगल, जो कि आपने सफलतापूर्वक ड्रॉ कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। 10.3 कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 10.4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC गिवन एंगल A इक्वल्स 60, एंगल B इक्वल्स 30 एंड AB इक्वल्स 5.8 सेंटीमीटर। 10.3 में अभी जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे कुछ सेकेंड्स पहले, उसमें एक एंगल गिवन होता था और 2 साइड्स गिवन होते थे, लेकिन अब जो एक्सरसाइज 10.4 आप कर रहे हैं उसमें एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है। तो यहाँ भी रफ स्केच आप अपने स्क्रीन पे अच्छी तरह से देख रहे होंगे। सबसे पहले आपको AB ड्रॉ करना पड़ेगा, उस पर A पर 60, B पर 30 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो आपको करना है वो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5.8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप एट
पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पर, जहाँ मर्जी है पहले आप ये काम कर सकते हो। चाहो तो ए पे पहले 60 बना लो, या चाहो तो पहले बी पर आप 30 भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ए पर, पॉइंट ए पर प्रोटेक्टर के हेल्प से 60 का एंगल बना रहा हूँ। आप कंपास के हेल्प से भी बना सकते हो, आपको 30, 60, 90 सबके एंगल बनाने आते होंगे। तो ए पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें आप, और एक लाइन ड्रॉ कर लें 60 पे। ए एक्स सिमिलरली पॉइंट बी पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें, और बी वाई को भी आगे बढ़ा लें। उसके बाद दोनों को ज्वाइन कर लें। ए एक्स और बी वाई लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे, दोनों एक पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट हो जाएगी। उस पॉइंट का नाम आप सी रख सकते हैं, और यही जो ए बी सी ट्रायंगल हुआ वही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। आप समझ गए होंगे। सबसे पहला काम आपको ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, और ए और बी को पे दोनों पॉइंट पे एक जगह 60 का एंगल, एक जगह 30 का एंगल बना करके लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट सी हो जाएगा, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी वही है, एक साइड गिवन है और दो एंगल्स गिवन है। बेस एंगल इसमें गिवन नहीं है, तो आपको एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। पी क्यू लाइन सेगमेंट गिवन है, लेकिन आपके पास जो एंगल है एक तो क्यू है और एक एंगल आर है। बेस एंगल क्या होता है? अगर आपके पास लाइन सेगमेंट 5 पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो पी और क्यू एंगल गिवन होना चाहिए था, जो कि बेस एंगल होता। लेकिन या पी तो क्यू तो गिवन है, लेकिन पी के जगह आर गिवन है। तो आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, जिसको कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी आप जो थर्ड एंगल जो आपको चाहिए होगा उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला काम आप यही करें कि एंगल पी को फाइंड आउट करें, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रफ स्केच ड्रॉ होने के बाद उसके नीचे अकॉर्डिंग टू द सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स 180 डिग्री। इसको आप इजी में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल्स 180 डिग्री। अब दो एंगल जो आपके पास गिवन है उसको आप वैल्यू पुट कर लो। थर्ड एंगल आर पी क्यू यानी एंगल पी जो है वो 35 डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपके स्क्रीन करके दिखाया। एंगल फाइंड आउट करने के बाद पहला स्टेप वही होगा आपका, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। नाउ एट पी एस सेंटर ड्रॉ एन एंगल 35 डिग्री, and QS center draw another angle which measures 105. At P draw a ray PX making an angle of 35 degree with PQ, and at point Q draw a ray QY making an angle of 105 with PQ. Point R has to lie on both the rays PX and QY. Therefore, R is the point of intersection of these two rays. Now PQR is your required triangle. इसके साथ ही ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जामिन whether you can construct triangle DEF such that EF equals 7.2 centimeter, angle E equals 110 degree and angle F equals 80 degree. Justify your answer. इसमें आपको कह रहा है कि आप ये चेक करके बताइए कि जो गिवन मेजरमेंट है उससे आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, आपको जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो एक साइड तो गिवन है EF, दो एंगल भी आपको दिख रहा होगा, एंगल E 110 है और एंगल F 80 डिग्री है।
अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था आपको एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री होता है, ना ही उससे ज़्यादा हो सकता है और ना ही उससे कम हो सकता है। तो यहाँ जो दो एंगल गिवन है उसका अगर आप सम निकालोगे, यानी एंगल ई प्लस एंगल एफ, तो 110 प्लस 80 मिलके 190 हो जाएगा, जो कि क्लियरली आप देख रहे हो कि मोर देन 180 डिग्री है। जो ही एंगल, दो ही एंगल का सम 180 से ज़्यादा है, तीसरा तभी आपने फाइंड आउट भी नहीं किया है, कर भी नहीं सकते हो, तो इस कंडीशन में आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। नीचे देखो मैंने बनाने का प्रयास किया, 180, 110 और 80 का एंगल भी बनाया है, ई एफ भी हमने ड्रॉ कर लिया 7.2 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर जब लाइन देखोगे आप ई एक्स और ई एफ वाई को, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ये तो पहले ही पता चल गया था, जो ही दो एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो गया था तभी क्लियर हो गया था कि आप ये ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, तो चीज़ आपको लिख देना पड़ेगा जैसा कि मैंने लिखा हो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉइंट डी शुड लाई ऑन बोथ रेज ई एक्स एंड एफ वाई फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। However, both rays are not intersecting each other, therefore the required triangle cannot be formed। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 10.4 था वो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो लास्ट एक्सरसाइज है 10.5 उस पर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, करेक्ट कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर फिर एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री, QR इक्वल्स 8 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ भी आप रफ स्केच देख रहे होंगे, ट्रायंगल PQR, दो साइड और एक एंगल गिवन है, लेकिन यहाँ राइट एंगल बनाना है। पहला काम आप यही करें, QR ड्रॉ कर लें 8 सेंटीमीटर, Q पर आपको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। मैंने विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाया है, आप चाहो तो प्रोटेक्टर से भी 90 का एंगल बना सकते हो, जैसा कि QX की जो लाइन देख रहे हो, XQR जो है वो 90 डिग्री है। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग R एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का एक आर्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कि R as a center and radius 10 centimeter which intersects QX at point P. Now join PR and PQR is your required triangle। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही करना है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें आपने इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड सुना, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, तो राइट ट्रायंगल का जो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का जो सामने का साइड होता है उस साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। सबसे पहले आप रफ स्केच बनाने के बाद BC लाइन 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लो, B पर आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। उसके बाद टेकिंग C एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस टू इंटरसेक्ट रे BX एट पॉइंट A। नाउ यू कैन ज्वाइन AC एंड ABC इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब जिसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी वही कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle ACB equals 90 and AC equals 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रफ स्केच बनाने के बाद आपको CA 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना पड़ेगा और C पर 90 डिग्री का एंगल, आइदर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और कंपास यू कैन ड्रॉ एन एंगल BCA 90 डिग्री एट पॉइंट C। ड्रॉ करने के बाद
taking C as center, draw an arc of 6 centimeter radius which intersects CX at point B. At last, now you can join AB, and ABC is your required right angle triangle. इसी के साथ आपका चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार और आप इस वीडियो का ऑडियो सुन लेना, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।